अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं ज़ुल्फ़िकार ओंटी आज आपको सर्वे हार्ट ऐप के मतलब बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर आप सर्वे हार्ट ऐप को डाउनलोड कर लें, जैसा कि मैंने मोबाइल में कर रखा है। तो इसे ओपन करने के लिए इसे क्लिक कर दें। ओपन करने के बाद तो हमें सबसे पहले नीचे चंद ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो सबसे पहले आपको ये करना होता है कि आपको लॉगिन करना होता है, जैसा कि मैंने अपना ईमेल आईडी देकर यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। तो नीचे फॉर्म्स, क्विज, ड्राफ्ट, मोर ये ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो इसमें जाने से पहला आप प्लस जो नज़र आ रहा है उसे क्लिक कर लें। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आएंगी, फॉर्म्स, क्विज़ेस। फॉर्म्स मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स यहाँ पे हमें मिलेंगे, जैसा कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, कस्टमर फीडबैक फॉर्म, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ईमेल, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, इस तरह से। फिर एजुकेशन के लिए जो ज़रूरी फॉर्म्स होते हैं वैसे भी यहाँ पर, जैसे कि टीचर फॉर्म जो लीव लेते हैं वगैरह वगैरह के, ऐसे ये हेल्थ, रजिस्ट्रेशन, फूड, ट्रैवल एंड टूर्स एंड एप्लीकेशंस वगैरह के, इस तरह के हमें रेडीमेड फॉर्म्स, जिनको हम टेम्पलेट्स भी कहते हैं, यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर इनको छोड़कर हमें कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं तो नीचे क्रिएट ब्लैंक फॉर्म को क्लिक करके हम बना सकते हैं। लेकिन फिल वक्त हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें क्विज़ेस की ज़रूरत है। तो हम क्विज़ कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्विज़ेस को क्लिक कर दें। तो यहाँ पे हमें जनरल क्विज़ के रेडीमेड टेम्पलेट्स नज़र आएंगे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, इन्वेंशंस, बुक एंड ऑथर्स, फेमस पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स वगैरह ये जनरल हैं। इसी तरह से साइंस के लिए भी यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह। इसी तरह से हिस्ट्री और जोग्राफिया, इसके भी आपको मिलेंगे। फिर मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स, तो ऐसे रेडीमेड टैबलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हमें इनका ज़रूरत है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नीचे क्रिएट ब्लैंक क्विज़ करके दिया गया है, उसे क्लिक करें तो एक ब्लैंक यहाँ पे क्विज़ फॉर्मेट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें टाइटल में टाइप करना होता है हमारे स्कूल का नाम। तो चूँकि उर्दू मीडियम में अगर आप करना चाहें तो उर्दू कीबोर्ड आपको डाउनलोड करना होता है। कन्नड़ा में अगर करना है तो कन्नड़ा कीबोर्ड भी आपको डाउनलोड करना होता है। तो ना सिर्फ उर्दू कन्नड़ कर सकते हैं, इंग्लिश, उसके साथ साथ उर्दू कन्नड़, कन्नड़ इंग्लिश उर्दू, इस तरह से आप मिक्स भी कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई एक ही कीबोर्ड यूज़ करना करके ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि आप तमाम यूज़ कर सकते हैं एक साथ। तो शुरुआत करते हैं हमें उर्दू से। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने स्कूल का नाम लिखता हूँ, एंग्लो उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल, ये हो गया। अब मैं इसे दरमियान में ले लेता हूँ इस तरह से। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं साइंस क्विज़ ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे साइंस क्विज़ करके टाइप कर दूँगा ऐसे। साइंस क्विज़, इसे अंग्रेज़ी में भी चाहे तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, साइंस। तो अब मैं इसे दरमियान में ले लेता हूँ। अब हमें क्वेश्चंस टाइप करना है। तो क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ पे प्लस साइन को क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस, ड्रॉप डाउन, ऐड सेक्शन, ये हमें नज़र आ रहे हैं। शॉर्ट आंसर यानी एक जुमले, दो जुमले के जवाबात के लिए होगा। लॉन्ग आंसर यानी तीन जुमले, चार जुमले, पांच जुमले, यानी 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स ऐसे हैं। तो मल्टीपल चॉइस, ड्रॉप डाउन, मल्टीपल चॉइस में 4, 5, 6 जो हमें ऑप्शन देते हैं वो सवालात होंगे। ड्रॉप डाउन में भी यहाँ पे ऑप्शंस दे सकते हैं हमें, लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि वो ऑप्शंस पहले नज़र नहीं आते। जब तुलबा या तालिबात उसे क्लिक करते हैं नीचे तो ही वो ऑप्शंस नज़र आते हैं। तो उनमें से उसे सिलेक्ट करना होता है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो ये होता है। ऐड सेक्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं, फर्स्ट कीजिए हमें 2 या 3 चैप्टर का एट ए टाइम एक क्विज़ लेना है। तो समझिए कि पहले चैप्टर में 10 क्वेश्चन फ्रेम कर लिए, सेकेंड चैप्टर में एक 10, तीसरे चैप्टर में एक 10 है। तो एक ही फॉर्मेट में हमें तीनों का सेट करना है।
तो इस सूरत में हम लोग ऐड सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, यानी पहले सेक्शन में पहले चैप्टर का, दूसरे सेक्शन में दूसरे चैप्टर के, फिर तीसरे सेक्शन में तीसरे चैप्टर के। तो इस तरह से इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करना होता है। तो आइए हम लोग मल्टीपल चॉइस का सिलेक्ट करते हुए एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस के लिए अब मैं यहाँ पे एक सवाल टाइप करने जा रहा हूँ। मवसल की मज़ामत का इन्हिसार इस पर होता है। तो अब मुझे ऑप्शन देना है। तो सबसे पहले ऑप्शन होगा लंबाई। दूसरा ऑप्शन के लिए ऐड ऑप्शन का मैं क्लिक करते जा रहा हूँ। तो लंबाई के बाद मोटाई, उसके बाद ऐड ऑप्शन क्लिक कर दिया। फिर इसके बाद होता है क्रॉस सेक्शन, और चौथा ऑप्शन ऊपर के तमाम, ये भी लिख सकते हैं, या मद्देनजर बाला ऊपर के भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन जो है ऊपर के तमाम है। तो इसको चुनने के लिए मैं उसके सामने मौजूद टिक मार्क को टच कर देता हूँ, तो जिसकी वजह से ग्रीन हो जाता है और वही लफ्ज़ या नीचे आंसर के पास टाइप होता है। तो इस सवाल के लिए मैंने 1 मार्क्स रखा है। तो यहाँ पे मार्क्स पे आप चेंज कर सकते हो, 1 या 2 या 3 ऐसे। तो इस सवाल के लिए मैंने 1 रखा है। तो यहाँ पे नीचे और एक हमें लफ्ज़ नज़र आ रहा है, रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये होता है अगर तुलबा और तालिबात जब क्विज़ लिखते रहते हैं या अटेम्प्ट करते हैं, उस वक्त वो लोग क्वेश्चन छोड़ने के चांसेस भी रहते हैं। अगर हम नहीं चाहते कि कोई भी सवाल छोड़ ना पाए, तुलबा और तालिबात कंपलसरी करना है, तो इसलिए रिक्वायर्ड का ऑप्शन ऑन करना होता है। तो मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया, यानी कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही है हर तुलबा या तालिबात को। इसके अलावा बाजू में हमें एक ऑप्शन दिख रहा है डस्टबिन का, ये है डिलीट। यानी अगर ये क्वेश्चन हमें नहीं चाहिए तो अगर उसे मैं टच कर दूँ, क्लिक कर दूँ, तो वो डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा एक पिन नज़र आ रही है मुझे, अगर मैं इसे टच कर दूँ तो यहाँ मुझे इमेज, वीडियो, वेबसाइट नज़र आएगा। अगर मुझे यहाँ पे सवाल में कोई इमेज डालना है तो इमेज को ले सकता हूँ। देखिए इमेज को मैंने टिक कर दिया, तो यहाँ पे मुझे चंद इमेजेस नज़र आ रहे हैं। अगर मुझे ये नहीं होना है, ज़रूरत नहीं है, तो मैं प्लस को अगर टच कर दूं तो मेरी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं जो भी चाहिए उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से, तो फिलहाल हमें इमेजेस की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से हम वीडियोस को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से टच करने के बाद वीडियो लिंक भी आ जाएगा, वहाँ पर ये कर सकते हैं, या वीडियो लिंक यहाँ पे हम लोग ऊपर टाइप कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसे छोड़ देंगे। तो अब ये सवाल मुकम्मल हुआ, तो नीचे स्क्रीन को थोड़ा सा आप टच कर दें तो रेड्यूस हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे सवाल नंबर 1 रेडी है। तो इसी तरह से हम मल्टीपल चॉइस के सवाल एक के बाद एक, ये नीचे प्लस जो लिखा है उससे उसका इस्तेमाल करते हुए लिखते जाएंगे। इसके बाद फिर ऑप्शन है ड्रॉप डाउन का, मैं उसका एक आपको मिसाल दे देता हूँ कैसे करते हैं। तो सवाल नंबर 2 में ड्रॉप डाउन का मैंने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, एक सवाल बना लेंगे उर्दू में, ये अलामत किसको ज़ाहिर करती है। तो यहाँ पे ये अलामत किसको ज़ाहिर करती है, मतलब क्या, मैं यहाँ पर इमेज इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए
ये इमेज मैंने डाल दी। तो ये इमेज को पहचानना है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पहला एमीटर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन के लिए ऐड ऑप्शन क्लिक कर दें, फिर इसके लिए वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। थर्ड ऑप्शन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। और चौथा ऑप्शन है रियोस्टेट। तो इसमें सही जवाब है एमीटर। तो इसके लिए मैं एमीटर के सामने क्लिक कर दूंगा तो सही जवाब यहाँ पे टैप हो गया, तो मास इसके लिए एक ही रहेगा। अब इसे कंपलसरी करने के लिए मुझे रिक्वायर्ड को ऑन कर देना होता है। तो इस तरह से मैं अब इसको रिड्यूस कर देता हूँ, तो रिड्यूस हो गया। तो ये 2 सवाल हो गए। इसी तरह से हम लोग सवालात यहाँ बनाते हुए हमारा क्विज़ का फॉर्म रेडी कर लेंगे, और उसके बाद आता है सेटिंग्स में जाना है। इसे सेटिंग्स में आप पहले भी कर सकते हो, या पूरा फॉर्म रेडी करने के बाद भी आप ये चेंजेस कर सकते हो। जो ऊपर है चेंज थीम, ये चेंज थीम में हमें कोई भी बैकग्राउंड में थीम चुन सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर ये पौधे वाला लिया, तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में वो थीम आ जाएगी। तो इस तरह से मेरा पे, तो ऐसे देखिएगा। तो उसके बाद फिर सेटिंग में हमें जाना है शो लोगो। अगर हमारे स्कूल का कोई लोगो हो है या डिपार्टमेंट का लोगो है, हम उसका इमेज वहाँ पर डालकर उसे क्लिक यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो दिखेगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए स्कूल का इमेज है मेरा, तो यहाँ पर मैंने डन कर दिया, तो ये लोगो वहाँ पे नज़र आएगा। तो वेलकम पेज यहाँ पे रहेगा। हमें इसकी क्या ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो हम यहाँ पे इसे एडिट कर सकते हैं। तो नीचे क्विज़ कंट्रोल करके है, तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए पार्टिसिपेंट्स का, तुलबा और तारीबात का। तो यहाँ पे है नेम, ईमेल, नंबर। चूँकि ईमेल आईडी तुलबा और तारीबात ज़्यादा नहीं रखते, कोई 1 या 2 या बहुत ही कम बच्चे रखते हैं, तो इसलिए हम लोग नेम और मोबाइल नंबर कलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए उनको दोनों को टिक कर देंगे। फिर हमें दिख रहा है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यानी क्विज़ का अगर ड्यूरेशन सेट कर दिए, समझिए कि 1 घंटा, तो वो 1 घंटे में तुलबा क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना पड़ता है क्वेश्चंस को, वरना वो फॉर्म गायब हो जाएगा 1 घंटे के बाद। तो इसलिए अगर हमें चाहिए तो कर सकते हैं, वरना इसे खाली रख देंगे। अलाउ मल्टीपल अटैम्प्ट्स। ये मल्टीपल अटैम्प्ट्स यानी अगर एक मरतबा अपने रिस्पॉन्स को यानी क्विज़ फॉर्म को सबमिट कर देता है तालिब इल्म, उसे दोबारा वो एडिट कर सकता है, अगर इसे हमें अलाउ कर देता है इस तरह से। तो हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही मरतबा उसे सबमिट करने का चांस देंगे। उसके बाद आता है क्विज़ रिज़ल्ट। जब वो सबमिट करता है तालिब इल्म अपना क्विज़ फॉर्म, तो फ़ौरन उसे वहाँ पे उसका रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। तो इसलिए हम इसे ऐसा टिक करके रखेंगे तो नज़र आएगा, वरना नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से अगर तालिब इल्म को पता चलना होता है कि सही जवाब कौन सा है, तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे शो करेक्ट आंसर के सामने से टिक कर लेंगे। इसी तरह से नीचे देखिए क्वेश्चंस नंबर, शो क्वेश्चन नंबर करके है, तो इसे टिक करके रखेंगे ताकि तालिब इल्म को क्वेश्चन नंबर नज़र आए। अब नीचे लास्ट में जो है शफल क्वेश्चंस है। शफल क्वेश्चंस का मतलब ये होता है, एक तालिब इल्म जब एक फॉर्म सबमिट कर देता है और दूसरा तालिब इल्म जब फॉर्म को सबमिट करना चाहता है या उसे हल करना चाहता है, तो क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाएंगे शफल में। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 पहले तालिब इल्म के लिए रहेगा, दूसरे तालिब इल्म के लिए वो क्वेश्चन नंबर हो सकता है 5 हो सकता है, या कोई भी एक नंबर पर हो जा सकता है। तो इसे कहते हैं शफलिंग। तो ऐसा ना करें, क्योंकि एनालिसिस के वक्त हमें तकलीफ़ होगी, तो इसलिए इसे हम नहीं रखेंगे। तो इतना सेटिंग्स होने के बाद ऊपर जो सबमिट दिख रहा है उसे हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे।
तो लीजिए हमारा सबमिट हुआ और लिंक भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ये क्विज़ का लिंक जो है कॉपी करके हम लोग दूसरे ग्रुप्स में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि जीमेल है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर है, या अगर हमारे पास टेलीग्राम है तो यहाँ लास्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है शेयर करके उसे ओपन कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको व्हाट्सअप का दिखाता हूँ। तो व्हाट्सअप का जो आइकॉन दिख रहा है उसे क्लिक कर लें, तो इस तरह से मेरा व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चुन रहा हूँ किसको भेजना है, तो देख लें आप। तो यहाँ पे मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया। तो इनको मैं अपना क्विज़ का फॉर्म का लिंक सेंड कर रहा हूँ। तो देख लिए उनको सेंड हो गया। तो यहाँ से ऐसा करने के बाद हमें नज़र आएगा। अगर हमें टेलीग्राम या दूसरे ऐप्स में सेंड करना है तो लास्ट का ऑप्शन को आप क्लिक कर लें, तो आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं वो हैं सामने नज़र आएंगे, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से ये सर्वे हार्ट काम करता है। अब एक ट्रायल देखेंगे हम कि किस तरह से तालिब इल्म अटेम्प्ट करते हैं और रिज़ल्ट कैसे दिखता है। तो आइए सबसे पहले हम व्यू क्विज़ करेंगे। तो इनको ऐसे नज़र आएगा तालिब इल्म को जब क्लिक ओपन करते हैं। तो क्विज़ स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। तो सबसे पहले नाम लिखना होता है। चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ अफजल, और मेरा मोबाइल नंबर लिख देता हूँ 9731416931। इतना होने के बाद मैं स्टार्ट क्विज़ कर देता हूँ। तो ये वह आ गया। मवसल की मज़म्मत का इन्हिसार इस पर होता है। तो ये तमाम जो है लास्ट का सही जवाब रहेगा। तो इसी तरह से ये अलामत किसको ज़ाहिर करती है। अब हमारा ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ देख सकते हैं मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। जब क्लिक करता हूँ तो नीचे ऑप्शन जाते हैं। तो यहाँ पे ये एमीटर की निशानी है, तो मैं एमीटर को क्लिक करता हूँ। अब ये क्विज़ ख़त्म होने पर सबमिट में जब करता हूँ तो सबमिट होने के बाद यहाँ पे मुझे मेरा रिज़ल्ट नज़र आएगा और साथ में सही जवाब भी नीचे मुझे नज़र आएंगे। अगर मैं इसमें गलत करूँगा तो सही जवाब के साथ में मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि मैंने कहाँ गलती की है। तो इस तरह से हम इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि हमने कौन से सवालात किस तरह से अटेम्प्ट किए, रिज़ल्ट क्या हुआ। तो उम्मीद करता हूँ इस ऐप के मतलब आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।